आध्यात्म क्या है? आध्यात्म को कैसे समझें? क्या आध्यात्म कोई विषय है? हाँ, आध्यात्म विषय तो है, किंतु स्थूल विषय नहीं है। स्वचिंतन का विषय है, पर चिंतन का नहीं, क्योंकि महावाक्यों में बोला है पर चिंतन पतन की जड़। आध्यात्मवाद माना अंतर्मुखी हो जाना। VCD 806। आध्यात्म को समझने के लिए आज लौकिक दुनिया में क्या समझते हैं, जैसे कर्म कांडों के आधार पर लोग कह देते हैं कि बड़ा धार्मिक है, कोई पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है तो समझते हैं बड़ा धार्मिक है, और कोई शास्त्रों का ज्ञाता है, रटे रटाए शास्त्रों के श्लोक और महावाक्य बताता है तो समझ लेते हैं कि ये तो बड़ा आध्यात्मिक है। लेकिन वास्तव में आध्यात्म तो बड़ी गहरी चीज़ है। ऊपरी कर्म कांडों के आधार पर, वाचा के आधार पर आध्यात्म को कभी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों की दुनिया में भी नियम से जो मधुबन रूपी मंदिरों में जाता है, गीता पाठशाला में जाता है, अथवा मुरली के महावाक्यों को रट कर ज्यों का त्यों सुना देता है, बिना उसकी गुहिता को पकड़े, तो समझा जाता है कि बड़े आध्यात्मिक लोग हैं। लेकिन बात कुछ और है, गहरी बात है। क्या गहरी बात है? कागज अथवा टेप रिकॉर्डर की मुरली रूपी शास्त्र को बिना समझे, मनन चिंतन मंथन किए, बिना गहराई में उतरे रटे रटाए शब्दों को रिपीट करना ऐसा ही है जैसे मील के पत्थर को पकड़ कर बैठ जाना, क्योंकि मुरली में तो बता दिया है, मुरली ही हमारी शास्त्र हैं। और मील का पत्थर को पकड़ कर बैठना माने जैसे कहीं हम जा रहे हैं, मील का पत्थर लगा हुआ है, इशारा दे रहा है लक्ष्य की ओर कि इतनी दूर है लक्ष्य, और हम वहीं मील का पत्थर पकड़ कर बैठ जाएं, तो क्या अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं? कभी नहीं। तो हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होता है कि उस इशारे को समझ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। मील के पत्थर को नहीं पकड़ना है, उसमें जो लिखा हुआ इशारा है उसको समझना है। ऐसे ही यहाँ पर भी है। कागज अथवा टेप रिकॉर्डर पर कही हुई मुरली वो तो जड़ मुरली है। उसको क्या करना है फिर? जड़ मुरली को चैतन्य मुरली बनाना होता है। जड़ मुरली कैसे है और चैतन्य मुरली कैसे बनेगी? अब जड़ता और चैतन्यता शब्दों में नहीं होती है। शब्दों को हम जो अर्थ देते हैं उसमें जड़ता और चैतन्यता होती है। देहभान की परिभाषा के आधार पर उस मुरली के अर्थ निकालेंगे तो जड़ मुरली है। और अगर सोच को बदल लिया, आत्मभान के आधार पे आत्मा समझ के उन मुरली के अर्थ को समझेंगे, अपने को मन बुद्धि रूपी आत्मा समझकर उस मुरली में छुपे हुए राज को पकड़ेंगे तो चैतन्य मुरली बन जाती है। माना हमारे अंदर मन बुद्धि उन महावाक्यों की गहराई में छुपे हुए राज को पकड़े कि ये बात हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होती है, जिससे हमारी मन बुद्धि अंदर की ओर मुड़ जाए, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं पुरुषार्थ में। जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं वही आध्यात्मिक हैं। फिर इसी आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर ही अंतर्मुक्ता डेवलप हो जाती है। अंतर्मुक्ता माने स्वचिंतन करने की क्षमता। आध्यात्म जीवन की श्वास है। उसे जैसे श्वास निरंतर चलती है, ऐसा नहीं है कि अभी चली थोड़ी देर रुक जाए, नहीं, वो तो जीवन का आधार है, रोशनी जैसा है। ये नहीं फ़र्क पड़ता है कि हम क्या देख रहे हैं क्या नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर आध्यात्मिक रहे फिर संसारिक बन गए। इसीलिए बोला आध्यात्म प्रकाश है, जीवन की श्वास है, प्रकाश की तरह है। अब उस प्रकाश में हम कुछ भी देखें, चाहे लौकिक पक्ष देखें चाहे अलौकिक पक्ष देखें, दोनों पक्ष देख सकते हैं। प्रकाश को नहीं देख सकते, प्रकाश के द्वारा देखा जा सकता है। आध्यात्म अपने आप में इसीलिए कोई विषय, स्थूल विषय नहीं है, पर चिंतन का विषय नहीं है, स्वचिंतन का विषय है।
आध्यात्म के माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। अब आध्यात्मिकता में कोई भी बात का अर्थ समझने का मतलब है उस पॉइंट को हमने अपने ऊपर अप्लाई किया, किसी और के ऊपर नहीं। क्योंकि अधि माना अंदर, आत्मा माने आत्मा। तो आत्मा के अंदर तो अपनी आत्मा के अंदर ही तो देख सकते हैं, दूसरों के मन बुद्धि के अंदर नहीं देख सकते, क्योंकि वो तो परचिंतन हो जाएगा। इसीलिए मुरली में बोला गया है कि आध्यात्मिकता माने अधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा के अंदर। आत्मा के अंदर क्या क्या है, कितने कितने जन्मों का, किस किस आत्मा के अंदर कितना पार्ट भरा हुआ है, ये सारी डिटेल अगर जानना है तो कहाँ जाना पड़े? आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाना पड़े। ईश्वर आध्यात्म विद्या सिखाने वाला है। उन आत्माओं के अंदर जो परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, क्या क्या पार्ट भरा हुआ है, वो जानने के लिए आध्यात्मिकता में घुसना पड़े। BCD 1159। दूसरा महावाक्य है, मनुष्य कभी भी स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं सुना सकते हैं। स्पिरिचुअल माना आध्यात्मिक, अधि माना अंदर की, आत्मा माने आत्मा के अंदर की नॉलेज। मनुष्य सब देहभानी होते हैं। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वो तो मैटर की नॉलेज सुनाते हैं, मैटीरियल नॉलेज। और बाप माने शिव बाबा, माने बीज को बाप कहा जाता है। शिव बाबा अर्थात निराकारी ज्ञान जब बुद्धि में साकार हो जाए तो वो आकर के आत्मा के अंदर क्या है, कैसे 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, सारी नॉलेज सुनाते हैं। BCD 360। इन बातों से साबित हो जाता है कि आध्यात्म का प्रकाश कोई जड़ प्रकाश नहीं है, स्थूल प्रकाश नहीं है जिससे स्थूल वस्तुओं को देखा जाता है। वो तो चैतन्य प्रकाश है जिससे तीसरा नेत्र खुल जाता है, माना ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। उस ज्ञान के प्रकाश में अपनी सूक्ष्म मन बुद्धि रूपी आत्मा का अवलोकन कर सकता है पुरुषार्थी। इससे दर्शन शक्ति डेवलप होती है।